वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग केवीएस ईएमएस के टायर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट की जो क्वेश्चंस है उसको टैकल करना सीख रहे हैं कि कैसे डिस्क्रिप्टिव में और हमें ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन दिया तो कैसे टैकल करना है। आपको डिस्क्रिप्टिव में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में सबसे पहले आपको लिखना क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप अगर पॉसिबल तो उसका गिवन लिखिए। फिर उसको आप बॉडी बॉडी का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, जो भी आपको सॉल्यूशन लिखना है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आप गिवन मेंशन करेंगे, फिर आप उसको की जो बॉडी है बॉडी को लिखिए, बॉडी मतलब सॉल्यूशन। नंबर थर्ड पे जो कंक्लूजन आपने उस क्वेश्चन से निकाला है उस कंक्लूजन को लिखेंगे आप। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, पहला पॉइंट। फिर बॉडी बॉडी मतलब आपको जो भी स्ट्रक्चर है, आपको जैसे भी सॉल्यूशन करना है उसको लिखना है। देन आपको जो कंक्लूजन है उसको मेंशन करना है। तो चलिए इन चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं एक क्वेश्चन पर। देखिएगा, ये आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्लास 10th का, जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड पी OP is equal to 7 centimeter and OQ and minus PQ is equal to 1 centimeter. Determine the values of sin Q and cos Q. तो जैसा हमारे सिलेबस में आंसर था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर बेस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो इस तरीके से भी देखिएगा, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। यहाँ पे बोला गया ट्रायंगल OPQ है। OPQ में इस तरीके से आप पी पर देखिएगा, पी पे है आपका परपेंडिकुलर, तो OPQ ये आपका पी पर परपेंडिकुलर हो गया। OP में 7 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें मेंशन क्या करना होता है, यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, तो गिवन में आप देखेंगे हमें गिवन है ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक है। ओ पी क्यू हमें ट्रायंगल गिवन है, और ओ पी क्यू क्या है, राइट एंगल्ड है। कहाँ पर राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड पी। तो ये चीज हमें मेंशन करनी है। अगली चीज हमें क्या गिवन है, ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है। और आप OP माइनस पी क्यू स्क्वायर 1 सेंटीमीटर से यहीं से हम ये बोल सकते हैं OQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस PQ हो जाएगा। OQ स्क्वायर टू 1 प्लस PQ हो जाएगा। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हम उसको भी लिख सकते हैं टू फाइंड, ताकि हमारा एक्सप्रेशन काफी अच्छा लगे। तो टू फाइंड देखिएगा, हमें लिखना है साइन क्यू एंड कॉस क्यू। इसके बाद हमें सॉल्यूशन लिखना है। जी हाँ। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें सबसे पहले कि हमें ये पता होना चाहिए कि आपके जो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, OQ और PQ निकालना पड़ेगा। राइट। कि जब तक हमें OQ और PQ पता नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। तो लिखेंगे y यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम। ये क्या होती है, ये होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी, जो आपका पी पर परपेंडिकुलर वो है ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस यानी कि पी की। इस तरीके से अब ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ क्यू की वैल्यू देखिए यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी 1 प्लस PQ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओ क्यू की वैल्यू होगी 1 प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर 7 था और यहाँ पर PQ का स्क्वायर था, ये हमें नोट कर लिया। अब हमें करना क्या है, इसका होल स्क्वायर ओपन करना है। अब होल स्क्वायर के लिए कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है वो आपको पता है, डेट इज A+B का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन करना पड़ेगा, एज बी नो डेट A+B होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, एज बी नो डेट की जगह पे आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी
ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसका यूज करना है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq, 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अभी सिंपली पी क्यू का पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा आपका, तो 2pq इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस 1। 2pq इक्वल टू हो गया 48, pq इक्वल टू हो गया 48/2 एंड pq इक्वल टू हो जाएगा 24। अब जो यूनिट है उसको भी मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे था pq इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ ओ क्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू था 1 प्लस 24, यानी कि ओ क्यू हमारा हो जाएगा डेट इज 25 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ क्यू कितना हो गया मेरा 25 सेंटीमीटर। तो हमें पी क्यू पता चल गया, ओ क्यू पता चल गया। अब हमें पता क्या करना था, हमको पता करना था साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो अब साइन क्यू और कॉस क्यू मुझे पता करना था, तो उसके आंसर देखते हैं हम लोग। तो साइन क्यू और कॉस क्यू में पता करना है। तो साइन क्यू होता क्या है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमें ये देखना परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर था ओपी। ठीक है, याद रखिएगा परपेंडिकुलर होता क्या है, जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और उसका एडजेसेंट साइड बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या ओपी है, और हम बात करते हैं हाइपोटेनस की। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस देखेंगे ओ क्यू है। अब आ जाते हैं ओपी, ओपी की वैल्यू कितनी थी 7, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 25। तो इस तरीके से हमारा साइन क्यू का जो आंसर बनता है डेट इज 7/25। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं साइन क्यू इक्वल टू 7/25। इस तरह से को बॉक्स बनाना है। फिर हमें पता करना था कॉस क्यू। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे बेस की वैल्यू कितनी है पी क्यू, और हाइपोटेनस कितना है ओ क्यू। तो बेस हो जाएगा आपका पी क्यू अपॉन ओ क्यू। पी क्यू की वैल्यू है आपकी 24, और इसकी वैल्यू है 25 हाइपोटेनस की। तो कॉस क्यू हो जाएगा हमारा कितना 24/25। 24/25। सो बेसिकली हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और लास्ट में आप चाहें तो यहाँ पे कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप चाहें तो लिख सकते हैं, सो द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू आर 7/25 एंड 24/25। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये जो आपको नंबर है फुल आउट ऑफ फुल मिलने की गारंटेड है। चलिए आज के इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।